अगर आप सोचते हैं कि एक फैमिली एमपीवी सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है, तो जरा रुकिए, क्योंकि 2026 मारुति सुजुकी अर्टिगा आपके इस सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। सोचिए, एक ऐसी कार जो पूरे परिवार को आराम से बैठाए, लंबी यात्राओं में थकाए नहीं, शहर के ट्रैफिक में आसानी से चल जाए और माइलेज भी ऐसा दे कि बार बार पेट्रोल पंप जाने की चिंता न रहे। लेकिन क्या 2026 मॉडल में सिर्फ हल्के फुल्के बदलाव हुए हैं, या फिर मारुति ने इसे पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और स्मार्ट बना दिया है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस नई अर्टिगा की हर छोटी और बड़ी बात, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि क्या यह अपने सेगमेंट की सबसे समझदारी भरी फैमिली कार साबित होती है या नहीं। तो दोस्तों, ये है नई 2026 मारुति सुजुकी अर्टिगा। ये कार पिछले कई सालों से भारतीय परिवारों की पहली पसंद रही है और 2026 मॉडल में भी इसका वही भरोसा बरकरार रखने की कोशिश की गई है। पहली नजर में ही इसका डिजाइन पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न महसूस होता है। कार का पूरा लुक ऐसा रखा गया है कि यह फैमिली एमपीवी होने के बावजूद काफी स्टाइलिश दिखाई देती है। फ्रंट से शुरुआत करें तो बड़ी क्रोम फिनिश वाली ग्रिल तुरंत ध्यान खींचती है। इसके साथ शार्प एलईडी हेडलाइट्स और एलईडी डीआरएल्स कार को प्रीमियम पहचान देते हैं। बम्पर का डिजाइन पहले से ज्यादा स्पोर्टी महसूस होता है, जबकि बोनट पर बनी मजबूत लाइंस इसे दमदार रोड प्रेजेंस देती हैं। बीच में लगा सुजुकी का लोगो हमेशा की तरह साफ और आकर्षक दिखाई देता है। अब अगर साइड प्रोफाइल देखें तो अर्टिगा का लंबा और संतुलित डिजाइन इसकी सबसे बड़ी खासियत है। नए डिजाइन के एलॉय व्हील्स कार की खूबसूरती बढ़ाते हैं। टायर साइड फैमिली ड्राइविंग के हिसाब से संतुलित रखा गया है। बॉडी कलर, डोर हैंडल्स, इलेक्ट्रिक ओआरवीएम, टर्न इंडिकेटर्स और हल्के क्रोम एलिमेंट्स इसे एक प्रीमियम टच देते हैं। रूफलाइन काफी स्मूथ है, जिससे कार का सिलहुट अच्छा लगता है। ग्राउंड क्लियरेंस भारतीय सड़कों के हिसाब से पर्याप्त है और स्पीड ब्रेकर या खराब रास्तों पर भी ज्यादा परेशानी नहीं होती। पीछे की तरफ आए तो एलईडी टेल लाइट्स का डिजाइन काफी साफ और मॉडर्न लगता है। बड़ा टेलगेट सामान रखने में सुविधा देता है। रूफ स्पॉइलर कार को थोड़ा स्पोर्टी लुक देता है, जबकि रियर बम्पर मजबूत दिखाई देता है। एग्जॉस्ट को नीचे की तरफ रखा गया है, जिससे पीछे का डिजाइन ज्यादा क्लीन लगता है। अगर साइज की बात करें तो अर्टिगा एक ऐसी एमपीवी है जिसे शहर में चलाना भी आसान है और हाईवे पर इसकी रोड प्रेजेंस भी अच्छी महसूस होती है। इसका संतुलित आकार पार्किंग और तंग गलियों में भी ज्यादा परेशानी नहीं होने देता। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जैसे ही आप केबिन में बैठते हैं, आपको एक खुला और आरामदायक माहौल महसूस होता है। डैशबोर्ड का डिजाइन पहले जैसा परिचित है, लेकिन नए फिनिश और बेहतर मटेरियल्स इसे ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं। ड्यूल टोन थीम केबिन को बड़ा महसूस कराती है। स्टीयरिंग व्हील मल्टीफंक्शन कंट्रोल्स के साथ आता है, जिससे ऑडियो, कॉल और कई जरूरी फंक्शंस आसानी से कंट्रोल किए जा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिजिटल मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिलता है, जो स्पीड, माइलेज, ट्रिप और दूसरी जरूरी जानकारियां दिखाता है। पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सभी वेरिएंट्स में उपलब्ध होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इसलिए यह वेरिएंट पर निर्भर कर सकता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम टच स्क्रीन के साथ आता है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसी कनेक्टिविटी सुविधाएं मिलती हैं। इसका इंटरफेस इस्तेमाल करने में आसान है और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पर्याप्त है। सीट्स की बात करें तो अर्टिगा की सबसे बड़ी ताकत इसका आराम है। पहली और दूसरी पंक्ति की सीटें लंबी यात्राओं में अच्छा सपोर्ट देती हैं। तीसरी पंक्ति बच्चों के लिए काफी आरामदायक है, जबकि छोटे सफर में बड़े लोग भी बैठ सकते हैं। अपहोल्स्ट्री की क्वालिटी अच्छी है और केबिन में इस्तेमाल किए गए सॉफ्ट टच और हार्ड प्लास्टिक का संतुलन कीमत के हिसाब से ठीक लगता है। एम्बिएंट लाइटिंग कुछ वेरिएंट्स में सीमित रूप में मिल सकती है, लेकिन प्रीमियम कारों जैसी विस्तृत मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसी तरह सनरूफ या पैनोरामिक सनरूफ की भी आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे फीचर सूची का हिस्सा मानना सही नहीं होगा। एस बड़ी इवेंट्स तीनों रो के यात्रियों तक हवा पहुंचाने में सक्षम है और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल उच्च वेरिएंट्स में उपलब्ध हो सकता है। वायरलेस चार्जिंग कुछ वेरिएंट्स में मिल सकती है, लेकिन सभी वेरिएंट्स के लिए इसकी पुष्टि नहीं है। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स आगे और पीछे दोनों तरफ मिलते हैं, जिससे सभी यात्री आसानी से अपने डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। साउंड सिस्टम का प्रदर्शन भी रोजमर्रा के उपयोग के लिए संतोषजनक है। दूसरी पंक्ति में लेगरूम और हेडरूम काफी अच्छा मिलता है। तीसरी पंक्ति में भी जगह इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है। जरूरत पड़ने पर तीसरी सीट फोल्ड करके बड़ा बूट स्पेस बनाया जा सकता है। केबिन में बोतल होल्डर, डोर पॉकेट्स, कप होल्डर्स और कई छोटे स्टोरेज स्पेस भी दिए गए हैं। अब बात सुरक्षा की। नई अर्टिगा में ड्यूल या उससे अधिक एयरबैग, एबीएस, ईडीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर और कुछ वेरिएंट्स में रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा, लेन असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और एडवांस्ड एडीएस फीचर्स की आधिकारिक उपलब्धता सभी वेरिएंट्स में नहीं है, इसलिए इन्हें निश्चित फीचर नहीं कहा जा सकता। इंजन की बात करें तो इसमें लगभग 1.5 लीटर का के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो लगभग 103 पीएस की पावर और करीब 137 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। सीएनजी वेरिएंट भी उपलब्ध हो सकता है, जो बेहतर माइलेज चाहने वाले ग्राहकों के लिए शानदार विकल्प है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यह कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है, लेकिन परिवार के साथ आरामदायक ड्राइविंग के लिए इसकी पावर पर्याप्त है। हाईवे पर ओवरटेक करना आसान रहता है और शहर में इसकी ड्राइविंग काफी स्मूथ महसूस होती है। टॉप स्पीड और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की आधिकारिक टेस्टिंग सभी वेरिएंट्स के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनके बारे में निश्चित दावा करना सही नहीं होगा। ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी आरामदायक है। सस्पेंशन भारतीय सड़कों के गड्ढों को अच्छी तरह संभालता है। स्टीयरिंग हल्का है, जिससे शहर में चलाना आसान हो जाता है, जबकि हाईवे पर पर्याप्त स्थिरता भी मिलती है। ब्रेकिंग का भरोसा अच्छा महसूस होता है और रोजमर्रा की ड्राइविंग में आत्मविश्वास देती है। माइलेज हमेशा से अर्टिगा की सबसे बड़ी ताकत रही है।
पेट्रोल वेरिएंट अच्छा ईंधन दक्षता आंकड़ा देता है, जबकि सीएनजी वेरिएंट इससे भी बेहतर रनिंग कॉस्ट प्रदान करता है। वास्तविक माइलेज ड्राइविंग स्टाइल और सड़क की स्थिति पर निर्भर करेगा। वेरिएंट्स की बात करें तो अलग अलग फीचर और बजट के अनुसार कई विकल्प उपलब्ध रहते हैं, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडल चुन सकते हैं। रंगों में सफेद, सिल्वर, ग्रे, नीला, भूरा और काला जैसे लोकप्रिय विकल्प मिल सकते हैं। हालांकि उपलब्ध रंग बाजार के अनुसार बदल सकते हैं। कीमत की बात करें तो 2026 मॉडल की अंतिम आधिकारिक कीमत क्षेत्र और वेरिएंट के अनुसार अलग होगी, लेकिन उम्मीद है कि इसकी कीमत मौजूदा मॉडल के आसपास या थोड़ी अधिक हो सकती है। लॉन्च और उपलब्धता से जुड़ी जानकारी के लिए मारुति सुजुकी की आधिकारिक घोषणा सबसे विश्वसनीय होगी। अगर मुकाबले की बात करें तो इसका सामना किया कैरेंस, टोयोटा रूमियन और इस सेगमेंट की दूसरी फैमिली एमपीवी से होता है। फिर भी अर्टिगा अपनी भरोसेमंद छवि, कम मेंटेनेंस, शानदार माइलेज और मजबूत रीसेलर वैल्यू की वजह से अलग पहचान बनाए रखती है। अगर आपका परिवार बड़ा है, आप अक्सर लंबी यात्राएं करते हैं, कम खर्च में ज्यादा लोगों के साथ आराम से सफर करना चाहते हैं और भरोसेमंद कार की तलाश में हैं, तो ये कार निश्चित रूप से आपकी सूची में होनी चाहिए। हालांकि अगर आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम फीचर्स, पैनोरामिक सनरूफ या लेटेस्ट ADAS टेक्नोलॉजी चाहिए, तो आपको दूसरे विकल्प भी देखने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर 2026 मारुति सुजुकी अर्टिगा एक संतुलित, भरोसेमंद और व्यवहारिक फैमिली एमपीवी के रूप में सामने आती है। ये दिखने में अच्छी है, चलाने में आसान है, आरामदायक है और जेब पर भी ज्यादा बोझ नहीं डालती। यही वजह है कि यह आज भी लाखों परिवारों की पसंद बनी हुई है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए हो और आप ऐसी ही नई कारों की ईमानदार हो, विस्तार से की गई जानकारी सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आप 2026 मारुति सुजुकी अर्टिगा खरीदें तो कौन सा वेरिएंट और कौन सा रंग चुनना पसंद करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार ऑटोमोबाइल वीडियो में।